हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर्दे क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में आप 13वां क्वेश्चन से देखेंगे। आगे उसके 13वां और उसके आगे से, और 5.2 प्रश्नावली समांतर श्रेणी का 12 क्वेश्चन तक हो गया है पिछली वीडियो में। तो 13वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज जो 13वां क्वेश्चन है उसका देखिए क्या पूछ रहे हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तो 100 जो है वह 3 से विभाज्य नहीं होती है। 100 3 से विभाज्य नहीं है। देखिए, 3 से विभाज्य वाली संख्याओं का एक ट्रिक होता है कि जितनी संख्याएं का जितना नंबर होता है, जैसे 3 संख्याएं 3 नंबर होगा, तो 3 डिजिट को आप जोड़िए। अगर जोड़ने पर वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ जोड़ने पर 1 0 0, 1 धन जीरो करेंगे 1 आएगा, 1 में 3 से भाग नहीं जाएगी। इसके बाद 101 आता है। 101 में 1 2, इसको जोड़ेंगे 1 धन 0 धन 1, 2 आएगा, 2 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। 102, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 आया और 3 विभाज्य हो जाएगा किससे? 3 विभाज्य हो जाएगा 3 से। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाती है? जब 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य पूछ रहा है तो हम 3 का बता रहे थे। तो 7 से विभाज्य के लिए 100 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा, 101 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा, 103। देखिए, 7 से विभाज्य के लिए तो एक ट्रिक है जो बता देंगे आपको। जैसे 2 से विभाज्य के ट्रिक होता है, उसका लास्ट डिजिट देखिए। अगर लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आता है वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। 3 से विभाज्य के लिए सब अंकों को जोड़ दीजिए। अगर वो जोड़ने पर जो आएगा वो 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 4 से विभाज्य के लिए देखा जाता है कि आपका लास्ट का दो डिजिट देखिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 5 से विभाज्य के लिए करते हैं कि सिर्फ लास्ट का अंक देखिए, वो लास्ट का अंक 0 और 5 होगा तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। इस तरीके के छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आपको 6 7 8 में पढ़ाए जाते हैं। 7 का भी है, उनको जोड़ करके कुछ किया जाता है। 11 का भी है, इस तरीके से। तो जो 7 से विभाज्य वाले होने वाली सबसे छोटी संख्या है वह होती है 105, 3 अंकों की 105 है। और इसके बाद 112 है, 3 अंकों की वाली कितनी संख्या है। और लास्ट वाली संख्या जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो 999 7 से विभाज्य नहीं है, 994 है वो 7 से विभाज्य है। तो यहां पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये संख्याएं हो गई 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। सबसे छोटी 3 अंकों की जो संख्या जो 7 से विभाज्य है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है। तो 100 101 102 103 104 ये विभाज्य नहीं है 7 से। 105 विभाज्य है। फिर 7 7 जोड़ते जाइए तो लास्ट में 999 विभाज्य नहीं है। कौन सी विभाज्य है? 994 विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए, ए बराबर लिखेंगे 105, डी बराबर लिखेंगे 112 माइनस 105, यह बराबर आ जाएगा 7। और ए एन जो लास्ट वाला नंबर है वो हो जाएगा 994। तो इसको हल कर लीजिए। सूत्र आपका वही है, यहाँ पे हमेशा के लिए लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये संख्या हो गई। ए एन की जगह पे लिखेंगे 994 बराबर ए की जगह पे क्या है 105, और प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पे है 7। तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 7, यहाँ पे है बाहर, यहाँ पे ये 994 है। तो 14 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और 9 में से 1 जाएगा 889 बराबर 7 से गुणा करिए 7 एन, 7 एक कम 7, 7 इधर पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा 889 प्लस 7 बराबर 7 एन। जोड़िए 9 7 16, 8 1 9 और 8 7 एन। तो आ जाएगा 7
n बराबर 896, n बराबर 896 बटा 7, तो काटिए, 7 एकम 7, एक आया, 19, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 आया, 7 8 56, n बराबर आ जाएगा 128, n का मान आ जाएगा 128। ये क्वेश्चन नंबर है 13वां, प्रश्नावली 5.2, समांतर श्रेणी का 128 आ गया। तो इसको देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। प्रश्न है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? तो 4 के कितने गुणज हैं ये बताना है आपको। तो हल करते हैं। हल 10 और 250 के बीच, ना तो 10 लेना ना 250 लेना, इनके बीच में कह रहे हैं 10 और 250 के बीच, ना तो 10 और 250 दोनों नहीं लेना, उनके बीच में दो संख्याएं आ रही हैं, उसमें से कितनी संख्याएं जो 4 की गुणज हैं ये बताना है। तो 10 के बाद 11 तो 4 गुणज है नहीं, 12 पहली संख्या है जो गुणज है 4 का, तो 12 के बाद फिर 16 आएगा और फिर 20 आएगा और लास्ट में 250 लेना नहीं है, और उसके बाद 249 नहीं आएगा, आएगा 248, क्योंकि देखिए 48 4 से विभाज्य है तो 248 भी 4 से विभाज्य होगा। दो डिजिट देखते हैं लास्ट की, तो यहां लिखेंगे a बराबर 12, d बराबर 16, an बराबर 248। तो सूत्र आपका पता ही है, यहां लिखेंगे 248 बराबर 12 प्लस n-1, d की जगह पे लिखेंगे, d की जगह पे होगा 16 माइनस 12 बराबर में आ जाएगा 4, दूसरे में से पहला घटाते हैं ना तो आ जाएगा 4। तो इसको जब पक्षांतर करिए, 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 4, 248 से 12 घटेगा, आ जाएगा 236, गुणा करिए 4n माइनस 4, 4 इधर जोड़िए आके 236, 4 इधर जुड़ेगा आके प्लस 4 बराबर 4n, तो 4n बराबर मिल जाएगा 36 4 40, 240, तो n बराबर मिल जाएगा 240 बटे 4, 4 छक 24 कटेगा और 0, n का मान हमको मिल जाएगा 60। तो 60 गुणज ऐसे होंगे, गुणज 60 ऐसे गुणज होंगे 250 और 10, 10 और 250 के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 14वां। देख लीजिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए
ये क्वेश्चन नंबर 15 है। n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों समांतर श्रेणियों दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 63 65 67 एवं 3 10 17 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं। दो सीरीज दिया हुआ है, दोनों सीरीज को पहले आप देखिए। पहला है यहाँ लिखेंगे पहली श्रेणी, क्या है पहली श्रेणी 63 65 67 63 65 67। इसमें ए का A1 मान लीजिए, A1 का मान है 63 और डी का मान है 65 माइनस 63 बराबर 2। तो ये हो गया A1 और D1 का मान। यहां लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी क्या है 3 10 17। A2 बराबर हो जाएगा 3, D2 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, D2 बराबर आ जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। तो अब कह रहा है कि दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? n के किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे? तो nवें पद के लिए दोनों अगर बराबर होंगे मान लिया जाए, तो दोनों को बराबर करने के लिए लिखेंगे A1 प्लस n माइनस 1, दोनों का n बराबर है D1 बराबर A2 प्लस इसका भी n वही होगा D2। पहली श्रेणी का A1 63 है, यहां रखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 D1 का मान है यहाँ पे 2 बराबर A2 का मान है 3 प्लस n माइनस 1 D2 का मान है 7। हल करिए इसको। 63 प्लस 2n माइनस 2 गुणा हो जाएगा बराबर 3 प्लस 7 गुणा करिए 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 घटाइए, हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर 3 में 7 घटेगा, दोनों 1 प्लस 1 माइनस है, तो माइनस 4 प्लस 7n। n को इधर करिए तो 2n हो जाएगा माइनस 7n। 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का 61। तो 7 में से 2 घटेगा, हो जाएगा माइनस 5n और ये जुड़ेगा हो जाएगा 65 माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n बराबर 65 बटे 5 है ये, तो 5, यह है 5, तो 13 पाँचे 65, n का मान आ जाएगा 13। देख लीजिए, इसको देख लीजिए 13वां क्वेश्चन। तेरहवां नहीं 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन हो गया, रब कर दें इसको। 15 क्वेश्चन हो गया। सोलहवां क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
16। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है, ये सवाल है। तो हल करते हैं इसको। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पहले तीसरा पद देखिए। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16, क्योंकि तीसरा पद है तो d का मान, उसका जो d का गुणक होगा वो एक कम हो जाएगा पदों की संख्या से। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः ये प्रश्नानुसार बोल रहा है, ये प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार है सातवां पद a प्लस 6d, क्या है ये, पांचवें पद से 12 अधिक है। a प्लस 4d से कितना अधिक है, 12। तो इसको हल करिए। एक a इधर देखिए, ये प्लस है तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, d को इधर पक्षांतर करिए, 6d माइनस 4d बराबर 12, प्लस में है ये। तो 6d में से घटेगा तो हो जाएगा 2d बराबर 12, तो d बराबर आएगा 12/2, 2 छक 12, तो d का मान आ जाएगा 2। पहले समीकरण में रख लीजिए इसको, d का मान तो हो जाएगा a प्लस 2 × 2, d का मान 2d है तो 1 2 ये और d का मान 2 बराबर में है 16। यहां लिख सकते हैं ना d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 4, a बराबर आ जाएगा 12। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है आपको, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कर लीजिए। पहला पद हो गया 12, तो पहला पद हो गया 12 और d का मान कितना मिला, 2। 2 जोड़ते जाइए, 12 14 16 18, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है, 12 14 16 18, क्योंकि पहला पद 12 और d का मान 2, 2 जोड़ते जाइए। देखिए तीसरा पद 16 आ ही रहा है, देख लीजिए 16वां क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है आपका।
इसका तीसरा पद दिया हुआ है, इसका तीसरा पद 16 है। तो समझ सकते तीसरा पद 16 है, तीसरा पद लिख दिए 16, ए प्लस तीसरा पद मतलब 2d बराबर 16, और कह रहे हैं सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद हो गया ए प्लस 6d, और पांचवा पद हो गया ए प्लस 4d प्लस 12, 12 में इसको जोड़ देंगे तो छठवां पद मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो ए से एक कैंसिल हुआ, 6d और प्लस इधर करेंगे माइनस तो हो जाएगा 2, डी का मान 6, थोड़ा सा देखिए इसी में मिस्टेक हो रहा था, 6 दूनी 12 है, डी का मान कितना है 6, डी का मान अगर 6 है तो पहले हम रखेंगे ए प्लस 2 गुणे 6 हो जाएगा 6 दूनी 12, ए प्लस 12 बराबर 16, ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 4। तो श्रेणी क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी, थोड़ा सा यहाँ भूल गए थे, तो श्रेणी बन जाएगी, पहला पद 4 है, 4 में 6 जोड़िए 10, फिर 16, 6 6 12, फिर 22, ऐसे बढ़ता जाएगा, 4 10 16 22, 6 जोड़ते रहिए, डी का मान 6 है, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, ये समांतर श्रेणी है। इसको देख लीजिए सही है, रब कर दें इसको। चलिए 16 क्वेश्चन हो गया है, तो 17 18 19 20 4 क्वेश्चन अगली वीडियो में करके खत्म कर देते हैं। आज 4 हो गया, 13 14 15 16 4 क्वेश्चन हो गए, 4 और बचे हैं, तो एक वीडियो और आएगा उसमें सब खत्म हो जाएंगे, तो उसको देखिएगा और इसको देख के आप कमेंट करिए कैसा लगा आपको, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कराइए, करते रहिए। धन्यवाद।